आज दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति आपको आगे लेकर जाएगा और वो आप स्वयं हो। बिल्कुल दोस्तों, कितना अच्छा कंटेंट भी हम लाएं, कैसा भी कंटेंट रखिए, जब तक आप खुद से जो है नोट्स नहीं बनाओगे, खुद से अपनी एक रणनीति सेट नहीं करोगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको आगे लेकर कोई और नहीं जाने वाला, आप खुद हैं वो पर्सन, आप खुद हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सभी को। तो तैयार हैं आप सभी? सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है? एक बारी कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल रेडी हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया, सभी ज्वाइन हो चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का। चलिए भाई, बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। चलिए देखते हैं कितने अच्छे से आपका जीएस तैयार है, इंडियन हिस्ट्री आपका कितना अच्छा है, कितना मजबूत है आपका इंडियन हिस्ट्री। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की मृत मूर्ति पाई गई है? जो बैल हल जो है, बैल बैल भी है और वो हल जोते हुए हैं, ऐसी मूर्ति हमें कहाँ से मिली है हड़प्पा स्थल में? धौलावीरा से, बनवाली में, या फिर कालीबंगा से, या फिर लोथल से? बेहतरीन प्रश्न से शुरुआत और अलग अलग आंसर मुझे यहाँ पर आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बनावली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बनवाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखेंगे, बनावली से हड़प्पा, जो बनावली का जो हड़प्पा स्थल में हल की जो हमें मूर्ति पाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये बनवावली पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, तो ये एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए ये किस तट पर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सरस्वती, सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की? तो आर एस बिस्ट के द्वारा इस स्थल की खोज की गई है दोस्तों। किसके द्वारा? आर एस बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है भाई, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट जितने भी इसके साथ एडिशनल बताए जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि कालीबंगा। तो भाई कालीबंगा से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कालीबंगा के बारे में आपको क्या क्या याद होना चाहिए? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है दोस्तों, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। क्या बताया मैंने? कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो कालीबंगा को कहा जाता है दोस्तों, कार्य जो है 1951 से 55 के बीच में हुआ एक घोष के द्वारा, और बाद में जो 1961 में यहाँ पर बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, वो है लोथल। तो ये लोथल भी आपको साथ साथ में ध्यान रख लेना है। ठीक है, धौलावीरा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये पड़ता है दोस्तों आपका गुजरात का कच्छ वाला जो क्षेत्र है उधर पड़ता है ये। ठीक है, धौलावीरा, तो इसकी खोज जो है ये आप सभी को पता होना चाहिए। धौलावीरा की खोज 1956 में किसके द्वारा की गई? जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा जो है दोस्तों धौलावीरा की खोज की गई 1956 में। ठीक है, चलो भाई थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लेते रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बुद्ध चरित्र, गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ भाई। बहुत अच्छा भाई, जीविका जी, लक्ष्मी चंद्र जी, शिवराज बिष्ट जी, अंजलि पंडित जी, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? बोधि सेना से के द्वारा, या असंग, या इंद्रभूति, अश्वघोष, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 आंसर कर रहे हैं आप लोग। अश्वघोष आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई जी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत अच्छा भाई, बेहतरीन। अश्वघोष के द्वारा जो है गौतम बुद्ध की जीवनी जो लिखी गई है, बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अश्वघोष जो थे दोस्तों, ये संस्कृत के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि थे, संस्कृत के। ठीक है, और बात करें कि बुद्ध चरक की बात करें तो 28 गीतों से बना है दोस्तों, शाक्य मुनि बुद्ध के जीवन से जो उनकी घटनाओं का इसमें संकलन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की का मुक्ति स्थल कहाँ स्थित है? बताओ भाई। आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है।
मुक्ति स्थल यानी कि मोक्ष स्थान, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का जो मोक्ष स्थान है वो कहाँ पर है? मनेर में, राजगीर में, पावापुरी या जालन किला में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों के आंसर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पावापुरी आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई। पावापुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी जी, ठीक है। इनका जो मोक्ष स्थान है वो पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावापुरी कहाँ है? बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके बारे में आपको देखना है ये कौन थे। इसमें जो ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जो कौन से नंबर के तीर्थांकर थे, तो महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थांकर थे, 24वें तीर्थांकर, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि पहले तीर्थांकर कौन थे, तो ऋषभनाथ थे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से, और जैन है, जैन धर्म से, तो जैन का मतलब अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है, विजेता इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 16 महाजनपदों में से मथुरा किसकी राजधानी थी? बताओ भाई, मथुरा किसकी राजधानी थी? चलो फटाओ। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, जो आप एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, गुड। बताओ भाई, 16 महाजनपदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी या सुरसेन की? दीजिए भाई आंसर। अपना अपना आंकलन खुद से करना है आप लोगों का, ठीक है। अपना आंसर दीजिए जो आपको लगता है, दूसरे का नहीं देखना है। गलत होता है होने दीजिए, उसके बाद हम उसको करेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई नहीं, जितना आपको आता है उतना कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। 16 महाजनपदों में मथुरा किसकी राजधानी है? तो मथुरा जो है दोस्तों, वो क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? ज़्यादातर का मैं देख रहा हूँ काशी आंसर आ रहा है, पर कुछ सूरसेन भी कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं, सूरसेन वाले बिल्कुल करेक्ट है, डी राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका 4, ठीक है। सूरसेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा भाई। सूरसेन महाजनपद में जो इसका जो क्षेत्र आता है दोस्तों, ये उस समय जो आता था, इसमें जो है कुछ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र इसमें आता था, ठीक है। और बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बज्जी के बारे में, बज्जी की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। बज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वत्स जो है दोस्तों, वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी, ठीक है। तो कहाँ है वत्स, इनके आगे लिख देते हैं दोस्तों, देखो पूछी जा सकती हैं तो सभी आपको पता होना चाहिए। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। बज्जी की कहाँ है? वैशाली, ठीक है। और काशी का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वाराणसी, काशी की वाराणसी, ठीक है। तो ये सारी राजधानी आपको पता उनसे। वो पूछा ये भी जाता है कि बुद्ध से पहले राज्य सबसे शक्तिशाली था, वो कौन था? तो ये था दोस्तों काशी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा बृहद्रथ ने कौशल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। बाद में कौशल राजा कंस ने बुद्ध को जो है यहाँ पर काशी में शामिल कर दिया था। तो ये 16 महाजनपद जो पता होने चाहिए दोस्तों आपको, जिसमें कौन कौन से अंग है, अशक है, अवंती, चेदी, गांधार हो गया, काम्बोज हो गया, कौशल, कुरु, मगध, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, और इनकी राजधानी भी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल था, मैंने पहले की बात की, मगध था, बिल्कुल था मगध। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर देना। मौर्य साम्राज्य की सही वंशावली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताओ भाई, सही तरीके से आपके सामने ऑप्शंस है। पहले बिंदुसार, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बी और डी, दो दो ऑप्शन में बड़ी टक्कर चल रही है आप लोगों की, बी और डी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत अच्छा भाई, जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही है भाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हैं। तो बहुत अच्छा भाई, जिन जिन ने डी दिया था वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। देखो भाई, अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँगा तो
वो क्या थे, इन ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और इनका जो टाइमिंग था दोस्तों वो 340 ईसा पूर्व, यानी कि हम बीसी कह सकते हैं। ठीक है, 340 बीसी। और अगर मैं बिंदुसार की बात करूं तो 320 बीसी। ठीक है, बीसी कह रहा हूं मैं अभी, ईसा पूर्व है ना। तो और ये जो अशोक का टाइमिंग है दोस्तों वो 304 बीसी। तो अब लगा लो आप, ठीक है, सीधा सीधा। तो ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें एक बिंबिसार भी था ना, बिंबिसार। तो बिंबिसार की बात करें इसका, तो ये वाला देखो, ये वाला ये ऑप्शन जो है बिंबिसार, ये। तो बिंबिसार का जो है दोस्तों, इसका जन्म जो है वो 558 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है, बीसी। तो ये और पुराना हो जाता है खैर, बट ये स्टार्टिंग में कहीं पर है नहीं। ठीक है, ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ये मगध का राजा था, जिसको आप समझे वो हरेक वंश से संबंधित था ये। तो ये विकल्प जो 2 और 3 जो है ये सही नहीं हो सकते हैं, अगर आप इनको तरीके से देखते हैं तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी निकल के आ रहा है भाई, डी निकल के आ रहा है। ठीक है, सभी का आगे है डी। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। मैंने उन जन्म से बताया, मैंने उनका जन्म के बताया मैंने, जब जब उनका जन्म हुआ है। ठीक है भाई। अरे भाई कैसे हुआ, देखो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है ना। देखो मैंने बात की पहले चंद्रगुप्त मौर्य की, मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब दूसरे नंबर पे नाम दे रहा हूँ मैं बिंदुसार। ये बिंदुसार कौन है भाई? ये चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता है। देखो क्या बोला मैंने, चंद्रगुप्त का पुत्र है और अशोक के पिता है। तो भाई सीधा सीधा मैटर बन नहीं रहा है कि बताओ, ये अशोक के क्या हो गए? पिता हो गए, और ये चंद्रगुप्त के पुत्र हो गए बिंदुसार। तो भाई सीधा सीधा मैटर बैठ गया, नहीं बैठ गया बताओ, है ना? किसी को डाउट है भाई बताओ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे? बताओ भाई, जो कृष्णदेव राय थे ये किस राजवंश में प्रसिद्ध राजा रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुलुप वंश आंसर दे रहे हैं आप लोग। 6 का आंसर डी दे रहे हैं भाई, 4 दे रहे हैं आप लोग आंसर, ज़्यादातर का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा भाई, बिल्कुल करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये कृष्णदेव राय जो है ये तुलुप वंश से संबंधित है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। ठीक है, और तुलुप वंश में ये तीसरे नंबर पे आते हैं शासक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी बाकी वंश भी है, जिसमें जैसे संगम की बात करें यहाँ पर तो है नहीं संगम। ये शालवा दे रखा है, शालवा। शालवा का शालवास था संस्थापक। होयसला का वंश का जो संस्थापक माना जाता है शुद्धता को जब माना जाता है। अराबिदु का जो संस्थापक माना जाता है वो तिरुमाला को माना जाता है, तिरुमाला। ठीक है, और शालवा की बात करूँ तो शालवास है, क्या नाम है, शालवास को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और जो आपके सामने है तुलुप, तो तुलुप का आपके सामने कृष्णदेव जो है ये इससे संबंधित, हालांकि ये तीसरे नंबर का राजा रहा इसका। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें सबसे प्रमुख राजा ये यही था, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये आपको पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने ये रहा, 1194 में चंदावर के युद्ध में मुहम्मद गौरी ने किसे हराया था? 1194 का युद्ध आपको याद करना है। इसमें जो है मुहम्मद गौरी ने किसको हराया? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। जयचंद आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई थी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में।
1194, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी आपको पता है 1191 वाला जो कि तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहे थे। फिर 1192 में फिर जो है तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहते हैं, और चंदावर में भी मोहम्मद गौरी विजय रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जयचंद कौन था भाई? जयचंद जो है ये चंदावर वंश का था और एक राजपूत राजा था। ठीक है, और ये जो कन्नौज वाला क्षेत्र पर शासन किया करता था जयचंद, उत्तर प्रदेश के कन्नौज वाले क्षेत्र पर शासन करता था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन दक्षिण भारत से संबंधित था? आपने ये वंश पढ़े होंगे, तो इनमें से दक्षिण भारत का वंश कौन सा है इनमें से? तो सातवाहन, अलग अलग वंश आपके सामने दिए हैं, तो इनमें से जो दक्षिण भारत का वंश जो है वो कौन सा था भाई, ये आपको बताना है। तो देख, जैसे कि मैं आप लोगों के आंसर देख पा रहा हूँ, तो आप लोग सातवाहन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है भाई इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ये दक्षिण भारत गए थे सातवाहन वंश। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। आप ये भी बताइए, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, इसका जो प्रथम राजा कौन था सातवाहन वंश का? तो याद रखेंगे दोस्तों आप, सिमुक। ठीक है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। सिमुक जो है दोस्तों वो सातवाहन राजवंश से संबंधित ही है, सिमुक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है दोस्तों मौखरी राजवंश के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, और प्रतिहार राजवंश भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन सेना वाला जो है दोस्तों ये मध्ययुगीन काल का राजवंश रहा है। ठीक है, 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान जो है ये बंगाल में शासन किया करते थे, सेना राजवंश। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो भाई, इनमें से सिख गुरु जो मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई। तो चलो देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बाबर का समकालीन, अगर आप बाबर का टाइम पीरियड के हिसाब से देख लो भाई, आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आसानी से। भाई देखो, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, पूरे 10 सिख गुरुओं का अभी हम यहाँ पर जो है अच्छे से रिवीजन कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, ए और बी आंसर कर रहे हैं, गुरु नानक देव कोई अर्जुन देव कर रहे हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, गुरु नानक देव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ध्यान रखेंगे, बाबर का समकालीन। भाई देखो, इनमें से जो है हमारे 10 सिख गुरु हैं, इनको याद करना होगा आपको। ठीक है, तो पहले सिख गुरु की मैं बात करूं दोस्तों, तो गुरु नानक देव। ठीक है, अब मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। पहला पॉइंट आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव ने जो है दोस्तों ये बाबर का समकालीन थे। पहला पॉइंट यही रखना आपको याद, बाबर का समकालीन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इससे याद रख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, लंगर व्यवस्था शुरू की। जो गुरु का जो लंगर लगती है दोस्तों, वो लंगर व्यवस्था जो शुरू की गुरु नानक देव ने की है। तो आप ये पॉइंट भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लंगर शुरू किया, करेक्ट है, गुरु नानक देव ने। दूसरे जो सिख गुरु है दोस्तों वो है गुरु अंगद। कौन है दोस्तों? गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव जी के बारे में एक पॉइंट रद्द, इन्होंने गुरुमुखी लिपि प्रस्तुत की। क्या की दोस्तों? गुरुमुखी लिपि प्रस्तुत की। दूसरा पॉइंट इनमें आपको ये याद रखना है। तीसरे सिख गुरु की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरे जो थे गुरु अमरदास साहिब। कौन थे? गुरु अमरदास साहिब थे। ठीक है, इनके लिए आप एक याद रखेंगे, इन्होंने जो है एक विवाह समारोह प्रस्तुत किया था जो कि आनंद कारज नाम से जाना जाता था। तो विवाह समारोह इन्होंने प्रस्तुत किया था। और चौथे गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने चौथे गुरु जो है रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। ठीक है, चौथे सिख गुरु इम्पोर्टेंट क्यों है? इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया दोस्तों। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है किस सिख गुरु ने किया? तो चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने किया है।
याद हो जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों पांचवें सिख गुरु। तो पांचवें सिख गुरु कौन है दोस्तों, तो वो है अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। इनके लिए क्या फैक्ट याद रखेंगे आप, इन्होंने जो है दोस्तों, इनको जो है ये जहांगीर ने जो है इनको फांसी का आदेश दिया था दोस्तों। तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों, जहांगीर ने हत्या करवाई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहांगीर ने हत्या करवाई थी इनकी, मतलब कह सकते हैं वह सिख इतिहास में जो पहले शहीद हो गए थे, तो वो यही है गुरु अर्जुन देव, पांचवें सिख गुरु है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आदि ग्रंथ संकलित किया था इन्होंने, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों, छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद। कौन है, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद के लिए आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, गुरु हरगोबिंद के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक जो है फौज बनाई थी, एक फौज का निर्माण किया, जिसको हम कह सकते छोटी सेना का आयोजन किया था। इन्होंने छोटी सेना का आयोजन किया। भाई देखो, जब अर्जुन देव जी को जो है जहांगीर ने इस प्रकार से हत्या करवाई, तो गुरु हरगोबिंद जी ने जो है एक छोटी सेना का आयोजन भी करा था, ठीक है। इनको फौजी संत के नाम से भी जाना जाता है। फौजी संत के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है, छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद जी को। और आते हैं दोस्तों आपके सातवें सिख गुरु जो है गुरु हर राय साहब। कौन है, गुरु हर राय साहिब, ठीक है, गुरु हर राय साहिब आते हैं। इनके लिए आपको याद रखेंगे दोस्तों, जो अपने दारा सिको थे ना अकबर के चार पुत्रों में से एक कौन से दारा सिको थे, वो दारा सिको को इन्होंने आश्रय दिया था अपने उसमें, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। और अब आते हैं आठवें सिख गुरु, तो गुरु हर कृष्ण साहिब। कौन थे दोस्तों, हर कृष्ण साहिब, याद हो जाता, अगर आप 2-3 बार देखेंगे ना याद हो जाएगा। देखो गुरु हर कृष्ण साहिब थे, मैंने ये जो है ना कई बार पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, हमारे पेड कोर्स में, बहुत जगह मैंने इसको बहुत बार रिवीज वो करवाया है, इसलिए ये मेरे को वैसे ही याद हो चुके हैं, इनके जो भी फैक्ट हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर पे है भाई, आठवीं की मैं बात करूं, गुरु हरिकृष्ण साहब की बात कर रहा हूं। ये अगर ये इसमें एक पॉइंट रखनी, सबसे छोटे थे सभी गुरुओं में, सबसे छोटे जो थे दोस्तों वो यही थे, गुरु हरिकृष्ण साहब, ठीक है, याद हो गया। और नौवें सिख गुरु जो थे दोस्तों, नौवें सिख गुरु जो थे वो है तेग बहादुर। कौन थे दोस्तों, तेग बहादुर साहब, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। और इन्होंने एक क्या था दोस्तों, एक शहर की स्थापना की थी, आनंदपुर शहर की स्थापना की थी इन्होंने, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। आनंदपुर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की, नौवें सिख गुरु ने, गुरु तेग बहादुर ने की थी। और इनकी हत्या भी किसने करवाई वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, औरंगजेब ने किया, चलो छोड़ क्यों, है ना। और 10वें सिख गुरु की बात करेंगे दोस्तों, तो 10वें सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो अपने सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1699 में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना, इन्होंने खालसा बनाया था, ठीक है। बस तो यही थे, मानव रूप में अंतिम सिख गुरु जो थे दोस्तों, ये गुरु गोविंद सिंह ही थे, ठीक है। तो 1699 में उन्होंने खालसा पंथ बनाया था। तो ये था दोस्तों, हमने लगभग सभी के बारे में जान लिया है। तो जो भी फैक्ट बन सकता है वो हमने देख लिया। अगर आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा तो इनमें से ही कोई देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, जी बिल्कुल ठीक है। वॉइस कम आ रही है क्या, वॉइस कम है आज, वॉइस का कोई इशू है क्या? सज्जू जी क्या कह रहे हैं, आप गुरु नानक देव को थे लिखे, क्या कह दिया, कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या, आपको ऐसा कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, बताइए। ठीक है, सब क्लियर है। क्या बोला हमने, गुरु नानक देव जो पहले सिख गुरु थे, इन्होंने बाबर के समकालीन थे, लंगर व्यवस्था शुरू की थी। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी इन्होंने। तीसरे सिख गुरु अमरदास जी आते हैं। चौथे रामदास जी, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी, गुरु रामदास जी ने, चौथे सिख गुरु। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर ने जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। और छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह, जिन्होंने एक छोटी सेना का निर्माण भी किया था, ठीक है। और सातवें सिख गुरु आते हैं गुरु हर राय साहब,
ठीक है। और 8वें सिख गुरु आते हैं हर कृष्ण साहिब, जो कि सबसे छोटे थे सभी गुरु सिख गुरुओं में। और 9वें पे आते तेग बहादुर साहब, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की 1699 में। करेक्ट है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बताओ भाई, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? चलिए दीजिए आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ होने का जो कारण था दोस्तों, वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसका कारण। आप सभी जानते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1999 का है ना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। असहयोग की जो शुरुआत हुई है, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, वो 5 सितंबर 1920 को हुआ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल से आप देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 2 पॉइंट आप इसमें ये नोट कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण कौन सी घटना है? असहयोग को बंद करना पड़ा, कारण कौन सा था दोस्तों? तो असहयोग को जो बंद करने का जो कारण था, ये घटना थी, वो क्या थी? तो बंद करने का जो घटनी थी दोस्तों, वो था चौरी चौरा कांड। कौन था दोस्तों? चौरी चौरा कांड था, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फरवरी 1922 में जो है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था, जब हिंसक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में 23 पुलिसकर्मियों को अंदर बंद कर कर जला दिया था। भाई बहुत बड़ी घटना हो गई थी। तो इस वजह से जो है गांधी जी को जो है ये असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अहिंसा फैलने लग गई थी दोस्तों, ठीक है। मतलब हिंसा फैलने लग गई थी, जिस वजह से जो है गांधी जी, आप सभी जानते हैं, अहिंसा के पुजारी है ना। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में 23 पुलिस कर्मियों को जो इन्होंने अंदर बंद कर दिया और सीधे जला दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और गांधी जी इससे नाराज हो गए। इस घटना के लिए उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया और अपने ट्रायल में उन्होंने उच्चतम दंड की मांग की। और इस घटना ने जो उन्हें अहिंसक सत्याग्रह के सिद्धांतों को मतलब और मजबूर करने की, मतलब उनको अधिक महत्व देने के लिए उनको और मजबूर किया था भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन की शुभारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 1920 को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कब खत्म हो रहा? फरवरी 1922 को। करेक्ट है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 12वां क्वेश्चन, औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की? बताओ भाई। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? शाइस्ता खां को, या आमीन खान को, जहां आरा को, या फिर रोशन आरा को? किसको भाई? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो हो जाएगा जहां आरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबत उज जमानी की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। क्लियर है। और ये जहां आरा जो है दोस्तों, ये शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है। तो ये आप इसके साथ एडिशनल याद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर सैयद अहमद खां? तो बताओ भाई, कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष? तो आंसर दीजिए आप सभी फटाफट से, जो भी आपको लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और बहुत सारे फैक्ट यहाँ से पूछते हैं दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कांग्रेस का गठन कब हुआ है ना, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। डब्ल्यू सी बनर्जी जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है।
और जैसे कि पहले यही पूछा गया, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी आपसे बताइए। ठीक है, कब इसका आयोजन, किस उसमें जो है आयोजन में, तो 1887 का जो मद्रास वाले में। ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भाई, जॉर्ज यूल थे, है ना। तो ये सब यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, फैक्ट। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, एनी बेसेंट थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 आपको याद आना चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, किसने किया, अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन। ऐसे जो पूछता है, जैसे कांग्रेस का नरम दल गरम दल जो कब विभाजित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन 1907 में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, है ना। ऐसे ये फैक्ट बनते हैं जो कि आपको कवर करने हैं इसी के साथ में। आइए क्वेश्चन नंबर 14, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। चलो भाई बताओ, महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया, वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से, या फिर साबरमती से। चलो भाई आंसर करो फटाफट से। चलो भाई बताओ फटाफट से क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा भाई, सभी का आंसर देख पा रहा हूँ। सूरज आर्य जी, शीतल देवी ज्योति जी, अमित बिष्ट जी, ज्योति धीमान जी, बहुत बढ़िया भाई, नैतिक संगीता जी, नीलम नीलू जी। डी आंसर कर रहे हैं साबरमती, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भाई ये यात्रा जो शुरू की गई है दांडी, ठीक है, तो 12 मार्च, ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 जो उनके साथ थे, अनुयायी कहेंगे हम, ठीक, उनके साथ थे, और इसको जो है स्टार्ट किया। और 5 अप्रैल 1930 को दोस्तों ये दांडी की जो है समुद्र में पहुंचे थे। दांडी मतलब वहां तक पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को जो है वहां पहुंचे थे भाई। ठीक है, तो लगभग टोटल जो दूरी थी 241 मील की ये दूरी थी भाई। ठीक है, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में नमक कानून तोड़ा था भाई। ठीक है, आओ आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, बताओ भाई। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है देख रहे हैं आप, हमने जो है एंशियंट से लेकर के बढ़ाया था। पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता से था, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हम मिडिएबल में पहुँचे, है ना, औरंगजेब ये देखा होगा आपने, और फिर हम मॉडर्न में अभी आ चुके हैं। तो लगभग पूरा हिस्ट्री को हमने तीनों जो है एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न, तीनों से यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं एक सीक्वेंस से। आइए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई बताओ, किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो आंसर कीजिए। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन, आपका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, क्रिप्स मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की थी। ठीक है, और जो ये सरकार जो थी वो चर्चिल की सरकार थी, मंत्री थे मतलब वो वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आपको डेट याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो 8 अगस्त 1942, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, चलो, और ध्यान रखेंगे आप इसी में जो है दोस्तों, गांधी जी ने जो है कौन सा ग्वालियर टैंक मैदान से अपने जो उनके द्वारा एक भाषण दिया गया था, नारा दिया, जिसको करो और मरो का नारा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है करो और मरो का नारा गांधी जी ने किस जो है आंदोलन के दौरान दिया था, तो यही आएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, क्लियर है, करो मरो का नारा। आओ आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 16। बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था, बताओ भाई।
बंगाल का नवाब कौन था ये आपको बताना है। तो बक्सर की लड़ाई 1764 के समय जो है दोस्तों, वो मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अच्छे जब पढ़ा होगा, मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो बहुत डिटेल में यूट्यूब पर भी कराया है, अगर आपने देखी होंगे तो बहुत डिटेल से वहाँ पर पूरी कहानी भी समझाई है। मीर कासिम ने अवध के नवाब और सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय था, इनके साथ गठबंधन किया और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में जो है ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा भाई। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं आप 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ। कौन कौन थे, मीर कासिम हो गया, शुजाउद्दौला हो गया और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल गए थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के साथ नहीं लग पाई इनकी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है शाह आलम, जब ये हार गए बक्सर की लड़ाई के बाद जो है शाह आलम द्वितीय को 26 लाख की जो है इनके साथ जो है सहायक कंपनी को देनी पड़ी। ठीक है, बस इस प्रकार से होता है। और ये जो इसको ये पूछा जाता है किससे खत्म हुआ, तो इलाहाबाद की संधि यहाँ पर हुई 1765 में। ठीक है, तो डिटेल से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जो है रोमांचक कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू ने, महात्मा गांधी जी ने। तो बताओ भाई, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ईयर बता दे तो 1859 में की गई तत्वबोधिनी सभा। नहीं, यहाँ पर वो भंग की गई थी जितना 1859 में। चलो पहले आप लोग अपना आंसर दीजिए, क्या दे रहे हैं आप। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। देवेंद्रनाथ टैगोर आप जो दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने लिखा था वो 1859 में जो क्या होता है दोस्तों, ये भंग किया जाता है। मतलब शुरू तो पहले हो गया होगा ही, पर यहाँ पर भंग किया जाता है, इतना मुझे याद है 1859 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, ये एक धार्मिक सुधारक थे, हिंदू दार्शनिक थे। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जाए तो आप याद रखें राजा राम मोहन राय, और उनके साथ ये भी थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ मैं बता देता हूँ जो को आपको याद रखने दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाए आर्य समाज के संस्थापक किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे साथ साथ में। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की, और अभिनव भारत की शुरुआत किसने की। अभिनव भारत। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे इस। ठीक है, अभिनव भारत। और एक है दोस्तों प्रार्थना समाज। ठीक है, सबके आंसर दो आप भाई। और आत्मीय सभा, और कौन कौन सी है यहाँ पर लिखता हूँ, आत्मीय सभा, गदर पार्टी, इनके मुझे आपको क्या बताना। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक बता दो सबके। तो चले, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके आंसर पे जाऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों के आंसर देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। आप सभी अपने साइड से जो है कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। चलिए, तो देखो भाई, आर्य समाज की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती,
बात करें रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद। बात करें अभिनव भारत तो वी सावरकर। क्या है? वी सावरकर। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग। और आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय। और गदर पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल और काशीराम। ठीक है, लाला हरदयाल, लाला भी लिख लेते हैं ना, लाला हरदयाल और काशी राम, तो ये ध्यान रखना। और ये बताओ भाई, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है भाई, तो इतने फैक्ट आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है इनमें। यही ऐसे यूके SSS में ऐसे फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं बड़े दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्रार्थना समाज हो गया, आत्मीय सभा हो गया, अभिनव राम, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। तो आज की सेशन में इतना ही था, इस GS के इस नई सीरीज में। आज इसका पहला सेशन था भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, देख लीजिएगा भाई संजय जी। कोई कह रहे हैं जीविका जी HRA का फुल फॉर्म, तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, चलो, तो ये था भाई आज का सेशन। एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं तभी जाएंगे आप लोग, जल्दबाजी ना करें। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जब हुआ, उस समय बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। और हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर टिक नहीं लगा है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 8 अगस्त 1942 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से किया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। औरंगजेब ने सहीबात उल जमानी की उपाधि किसे दी? तो जहां आरा को दी। जहां आरा को दी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण कौन सी घटना थी? तो असहयोग आंदोलन को बंद करने की जो घटना थी तो वो चौरी चौरा कांड थी, जो कि मैंने बताया। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल आप जो है अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, ये हमने बहुत अच्छे से इस प्रश्न को डिस्कस किया था। सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन कौन से सिख गुरु थे? तो वो हमने देख लिया। बाकी अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आंसर इजीली निकाल लोगे, क्योंकि हमने सभी 10 सिख गुरुओं के बारे में अच्छे से जान लिया था। ठीक है, और राजवंशों में हमने देखा दक्षिण भारत से संबंधित कौन सा वंश था? वो सातवाहन, जिसके संस्थापक शिमुख। 1194 में चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? जयचंद को हराया था। जयचंद को। ठीक है, और इसमें हमने देखा कृष्ण देव राय जो है दोस्तों, ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये तुलुब वंश से संबंधित थे। और हमने ये मौर्य वंश की जो वंशावली को भी देखा। और 16 महाजनपदों में से मथुरा किसकी राजधानी थी? तो वो शूरसेन की थी। शूरसेन की। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मुक्ति स्थल जो है वो कहाँ है? पावापुरी में। और बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष के द्वारा। और हमने देखा हड़प्पा स्थल, जो कि हल जोते हुए हल की जो है मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो है दोस्तों, इसका आंसर क्या था? बनवली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसका, बी।